अब आई ढंग से आवाज तो आप सुन लियो। ऐसो है भैया कालीचरण, यार तुम अजीब आदमी हो। तुमने पूरा ठेका उठा लो, अपने मन की कर ली है, और इतने सारे पैसा कमा ले पेल पेल के, और हमें भूल गए। अकेले हमारे नाम को लिफाफा रेडी है तुम्हारे ऑफिस में? नहीं, तुमने हमें समझो का है, हमारी बिटिया की शादी है का, जो लिफाफा में 501 रुपये देगो हमें गद्दी में धर दोगे सारे तो हम खुश हो जाएंगे? ना 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 ना, ना ज्ञान ना पेलो। सुनो वो दादा, सुनो, अगर देने की नीयत ना हो तो बोलो। जितनी तुम्हारे अंदर सर्दी गर्मी है ना, हम सब निकाल देंगे। धमकी दे रहे ना, धमकी ना दे रहे, जैसे बाहर नहीं दे रहे, धमकी को अंदाज हमारा दूसरो है। रखो फोन, कल तक समझ गए, 5 लाख गड्डी में। अरे आई रख फोन। सारू ठीक है, चाहिए तो सारू। सर जी, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो आप क्या करेंगे? अबे हमने कबूली मनू है, जाके ट्रक ठेका है ना बालू को लौसारे ने, ट्रक पर ट्रक चलते हैं। एक दिन ककन ने वही ट्रक में साइड में सीट के नीचे देसी कट्टा रख देंगे तो खेल हो जाएगा, सारे को हम दबोच लेंगे और 5 के 10 वसूलेंगे। हमें सब आतो है। लेकिन तुम सुनो, तुम जो काहे पूछ रहे, तुम ज्ञान काहे ले रहे? कुछ नहीं सर, बस सीख रहा था। अब मैं भी निछावर खोरी शुरू कर दूंगा तो हटखंडे तो पता होनी चाहिए ना। हाँ रज्जो। अरे अम्मा को पता नहीं कहाँ होएगा वे। अम्मा को कहो, अम्मा का बेहोश तो नहीं हो गई? तुम यार सुनो, बच्चों को जितना ध्यान जाओ करो, तुम अम्मा को ध्यान जाओ करो, तुम्हारी ये बहुत गलत आदत है। कछु ना बाबा, हट्टी कट्टी है बे। तो फिर क्या होगा? अम्मा ना वायलेंट हो गई हैं। वायलेंट हो गई अम्मा मतलब? और का दो कान पे धर दे बेनी के बिना बात के। क्या वजह से का इतनी परेशान हो रही? बेनी को कम समझती का? वो भी कम ना है, अम्मा के गर्दन में उंगली करते रहते वैसे जड़ता है उन्हें तो उठाई जा। ऐसो है हम उतई हते बाने कछु ना करिया करी हती बे तो प्रसाद दिन गवत तो अम्मा ने धर दो। अच्छा तो और क्या बे, तो हम मारन वाली थी, हम तो भागे आए। अच्छा सुनो सुनो, तो तुम पहले तो डरो ना। अरे डरोगा कि बीबी हो यार, ऐसे घबरा रही तुम्हें? हमसे नहीं हो पाए वो अकेले, हम नहीं कछु कर पाए हैं। अच्छा तुम डरो ना, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे। तुम सुनो आ रहे हो? अरे हाँ हाँ पहुंच रहे, तुम रखो फोन। पगलाई सी गई अम्मा, हमें तो लग रहा है वही जाइए इनको सभी ते। क्या हुआ सर जी, अम्मा जी बिगड़ गई है क्या? हमारे घर में कछु सुधरो है का? कबू बीबी बिगड़ जाती है और बीबी सही हो गई तो कबू अम्मा बिगड़ जाती है। बिगड़ो ही बिगड़ो है सटर। हर बिगड़े हुए आदमी के पीछे एक बिगड़ी हुई औरत का हाथ होता है। 100% की बात। क्या बोलो? अरे तेरी जीभ निकाल लेंगे हम। मनोहर ऐसू का पढ़ रहा हो पेल पेल के? जय हिंद सर। आओ आओ, इतनो घुस घुस के डूब के पढ़ाई काहे कर रहे हो? सर मैं अपने संविधान के बारे में पढ़ रहा था। काहे? तुको कोनो बाहरी परीक्षा देने का कोनो? नहीं सर, मैं हर भारतीय के अधिकारों के बारे में पढ़ रहा हूँ जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। वाह, यह बात से की याद आई, तुको पता है आज जो समाज में लोग समान रूप से रहते हैं, जी सर। वो समान रूप से रहने को अधिकार कौन ने हमें दिला हुआ है? नहीं, इसलिए तो पढ़ रहा हूँ। उनको नाम है तो बाबा साहेब अम्बेडकर, और ऐसा ही नहीं करता उनने जो साहब बाकी लानों ने घोर तपस्या करी, बहुत परिश्रम करो, मेहनत करी, तब जाके देश में लोगन को बराबरी को हक मिलो। उन्हीं ने हम सबको सिखाया हुआ है कि इंसानियत का है, लोगन को सम्मान करने का है, ये दोनों चीजें उन्हीं ने सिखाएंगे। वो इतने महान थे? अरे ये कितने महान थे वो तो जो पढ़, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम खुश हो गए तेरी ये बात से। लेकिन एक और काम कर, ऐसे महान आदमी पे बाबा साहेब अम्बेडकर पे एक शो आ रहा हुआ 17 तारीख मतलब कल से एंड टीवी पे आ रहा हुआ 8:30 बजे। वो तू देख, बा में तुमको तब पता चलेगा उनकी बचपन से लेकर संविधान लिखे जाने तक की सारी गाथा, पूर्ण सफर है बा में। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अरे तो तभी तो तुमको पता चलेगा कि असलियत में बाबा साहेब अम्बेडकर कितने महान थे। ये शो मैं जरूर देखूंगा। तू देख, और तू क्या देखेगा उस तरह हम देखेंगे।
कैसे जौन लड़ाई उनने लड़ी हैगी वो मानवता को सम्मान है, और जो उनने किताब लिख दी वो देश को संविधान है। तो ऐसी आदमी को तो मतलब दिल से सलाम करना चाहिए। बिल्कुल सर। फिर हम दोनों मिलकर सलाम ठोकते हैं। जी सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद। ये भाई बात सर हाँ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बीवी को फोन करके बताता हूँ कि वो भी ये शो जरूर देखे। बिल्कुल सही बात। एक काम और करिए, फोन करके जब लौट के आ तो बढ़िया अदरक वाली कड़क चाय भी लेके आ। नहीं लाऊंगा सर, आए? क्योंकि हम सब एक समान हैं। समधी जी, जैन साहब, समधी जी गले मिलिए। अरे धन्यवाद हमारे जो आप जैसे समधी हमें मिले। हमारी अब क्या टांग खींच रहे हो? अबे समधी ना कहो, अबे बच्चन की शादी ना भाई। क्या बात कर रहे हैं? ये 1975 में तो बच्चन साहब की शादी हुई है, 2 बच्चे भी हैं उनके। कि दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? ऐसे करें भी तो हमें उनकी शादी से क्या लेना देना। अब आज बड़े बड़े मजाक के मूड में हो। हमारा मतलब ही नहीं समझ रहे। हमारा जो मतलब है कि हमारे खुद के बच्चा मतलब कैट की शादी कहाँ भाई? अबे अरे समधी जी, नहीं हुई तो हो जाएगी। आखिर जुबान किसने दी है? अम्मा जी ने। और सारी दुनिया जानती है कि अम्मा जी की जुबान तो पत्थर में लकीर है। वही बात को तो रोनो है। कुछ कहा समधी? ना 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 ना, हमारा मतलब है कि अबे से समधी ना कहो। वे हम तो कहेंगे, और सिर्फ समधी ही नहीं कहेंगे बल्कि तुम्हारे घर जाकर अपनी समधन रोशन को छेड़ेंगे भी। साहब राजेश नाम है बाबू, आप भूल जाते हो बार बार। चलो कोई बात नहीं, राजेश को छेड़ेंगे। सर आप राजेश भाभी को छेड़ेंगे? वो हमारी समधन है और हमारा पूरा हक है उन्हें छेड़ने का, समझे? वैसे जो भी है, हमारी समधन जी है बहुत खूबसूरत, देसी पटाखा है हमारी समधन। साहब जो बताओ, आज आप समधन में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे, जो बताओ कहूँ समधन को भगाने के चक्कर में तो ना हो? आई डोंट माइंड। अरे मजाक कर रहा था समधी जी, मजाक कर रहा था। अरे देखो, याद किया और उनका फोन। स्पीकर पे लगा। हेलो रज्जो, बोलो। हाँ क्या कर रहे हो? थाने में का घुइयां छीलेंगी? अरे दादा थाने में है तो ड्यूटी करेंगे ना यार। तुम बताओ काहे के लाने फोन करो तुमने? हमने फोन इसलिए करो है कि अपने भोंदू बकस कमिश्नर को बोल दो, बाकी सीरी लड़का से हम शादी नहीं करे अपने बिटिया की। तुम्हें शर्म ना आ रही रज्जू? हमें तो थाने में है और तुम सोच रहे हमारे कमिश्नर को भोंदू बकस बोल रही हो? हाँ तो भोंदू बकस को भोंदू बकस ही बोले है ना, ऋतिक रोशन तो बोले नहीं। और तुम जो चमचागिरी करना बंद कर दो। रज्जू तुम हमारी बात समझो। अबे हम क्या कह रहे सुनो। हमें कछु नहीं सुनने, हमने बोल दी सो बोल दी। हमारी बिटिया की शादी उतनी हुई है जहाँ हम चाहें। बोल दियो अपने भोंदू बकस कमिश्नर को। आई बात समझ में? हेलो हेलो। अरे समधी जी आप समझ नहीं रहे, समधी और समधन में तो मजाक चलता है, मजाक कर रही थी। इतो बड़ो बेशरम आदमी हमने आज तक ना देखो। मैंने भी। चलता हूँ समधी जी। अरे दादा तुम सांस तो ले लें दो पहले। हम क्या कह रहे सुनो। अरे वही कह रहे हम, कमिश्नर साहब अबे आए नहीं है, जैसे ही आएंगे हम बात करेंगे हैं। तो यही। अरे यार तुम फोन रखो राजेश, हमारा दिमाग खराब है। रखो फोन, बाद में बात करेंगे। क्या हुआ सर, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं? मनोहर एक तो को हम सलाह दें बिल्कुल मुफ्त। जी बिल्कुल, मैं मुफ्त की कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूँ। जिंदगी में बच्चा पैदा ना करिए, कसम से कह रहे। अगर बच्चा ज्यादा पैदा कर ले, ना घर को रहेगो ना घाट को। क्या हुआ सर, आपके बच्चों ने क्या गुल खिला दिए? अबे तो हालात ऐसे ही, बच्चन ने गुल ना खिलाए ससुर। अबे तो बड़न ने चिरांद फैला रखी है।
समधी जी। जय हिंद सर। जैन साहब, जैन साहब। समधी जी गले मिलिए। क्या हुआ समधी जी, बड़े परेशान लग रहे हैं? ना ना, कोनो परेशानी है ना है साहब। हम तो सीधो सीधो जो कहनू है कि आप हमें बार बार थाने में आके समधी समधी ना कहो कर, बड़ी शर्मिंदगी सी लगती है शादी का। अरे समधी जी नहीं कहेंगे तो समधन जी कहेंगे। ना ना, हम क्या कह रहे साहब, हम आपसे थोड़ी सी एक विषय पे चर्चा करना चाह रहे, एक बात कहना चाह रहे। हाँ कहा? हमारी बिटिया जो कैट है ना, बाकू आपको लड़का, मतलब लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत सुशील है, लेकिन वो लड़का आपको ना हमारी कैट को पसंद आओ, ना हमारी अम्मा को पसंद आओ, ना हमारी बीवी को पसंद आओ। देखिए समधी जी, अम्मा जी ने शादी के लिए जुबान दी। अम्मा बूढ़े आ गई, अम्मा साहब सठिया गई हैं, जज्बाती हो जाती हैं, समझ उन्हें सेंस ना है वो। असल में जब आपकी लड़का को हमारी अम्मा ने भी देखो, उनके भी फाकते उड़ गए। समझी जी, अब फाकते उड़े या कबूतर उड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? शादी होगी तो मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ होगी, वरना। साहब आप हमें धमकी दे रहे? नहीं, बिटिया को मामलो है, आप धमकी दे रहे सीधी सीधी। समझी जी, धमकी नहीं, छोटी सी वार्निंग दे रहे हैं आपको कि अगर शादी नहीं हुई तो हम आपको इंस्पेक्टर से हवलदार बना देंगे, समझे? साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जी गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें पता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर।